नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दिल्ली में बढ़ते डॉग बाइट और रेबीज के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिए गए अपने फैसले में आज बड़े बदलाव किए हैं। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें उठाया गया था। हालांकि जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कुत्तों को छोड़े जाने वाले आदेश रेबीज से संक्रमित या रेबीज से संक्रमित होने की आशंका वाले या फिर आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों पर लागू नहीं होता है। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारैया की पीठ ने कहा कि डॉग शेल्टर से आवारा कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगने वाले 11 अगस्त के निर्देश को फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। पीठ ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऐसे विशेष भोजन क्षेत्र बनाएं जहां लोग आवारा कुत्तों को खाना खिला सकें। पीठ ने कहा कि नगर निकायों की ओर से विशेष नगरपालिका वार्ड में आवारा कुत्तों की आबादी और सघनता को ध्यान में रखते हुए भोजन क्षेत्र बनाए जाएंगे। पीठ ने कहा कि निर्धारित भोजन क्षेत्रों के पास नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे जिनमें साफ लिखा होगा कि आवारा कुत्तों को केवल उन्हीं क्षेत्रों में खाना खिलाया जाएगा। पीठ ने कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ संबंधित कानूनी ढांचे के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि किसी लोक सेवक को अपने कर्तव्य निभाने से रोका जाता है तो वो इसके लिए उत्तरदायी होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए MCD के सामने आवेदन कर सकते हैं। दरअसल दिल्ली समेत देश के करीब हर हिस्से में आवारा कुत्तों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर बीते 11 अगस्त को जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने दिल्ली सरकार, MCD और NDMC को कुत्तों को दिल्ली की सड़कों से स्थायी रूप से हटवाने के लिए 8 हफ्तों का वक्त दिया था। ऐसी ने राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से खासकर बच्चों में रेबीज होने की एक मीडिया रिपोर्ट पर 28 जुलाई को शुरू किए गए एक स्वतः संज्ञान मामले में अपना आदेश सुनाया था। सर्वोच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने 11 अगस्त को कई निर्देश पारित किए थे, जिनमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अधिकारियों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़ना शुरू करने और उन्हें आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। हालांकि इस फैसले के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। यही नहीं, सोशल मीडिया पर तो लोग 2 गुटों में बढ़ चुके थे, एक जो डॉग लवर्स हैं और दूसरे जो कोर्ट के इस फैसले का पूरी तरह से समर्थन कर रहे थे। लेकिन अब मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव किया है। आपको बता दें कि यह फैसला दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बदलाव के बाद अब दिल्ली ही नहीं, इस मामले का दायरा पूरे भारत में बढ़ाते हुए पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाया है और आवारा कुत्ते के मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। पीठ ने 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया था। पीठ ने मामले की सुनवाई 8 सप्ताह बाद निर्धारित की है। फिलहाल अगर देखा जाए तो वाकई स्ट्रे डॉग्स की संख्या बहुत बड़ी है और इसमें भी आक्रामक कुत्तों का पता लगाना एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। अब देखना यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस फैसले को लेकर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।